भाजपा चाहती है कि एन केन प्रकारेण बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में, जैसे अन्य प्रदेशों के संसाधन को अदानी के हाथों में सौंपा जा रहा है, वही बिहार में करने की साजिश है। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जी रहे हैं और एक पूंजीपति अपने एक बेटा का ब्याह करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया। पर्सनल चिड़ियाघर बनाया। आपका पर्सनल तौलिया नहीं होगा, आपका पर्सनल कंघी नहीं होगा घर में, उसके पास पर्सनल चिड़ियाघर है जिसमें प्रधानमंत्री जाकर के मदारी का खेला कर रहे थे कैमरा लेकर के। संघर्ष का मंच जब तक नहीं बनेगा तब तक एमपी एमएलए बना करके क्या करेंगे? रिजॉर्ट खेलने लगता है लोग चुनाव के बाद। चुनी हुई सरकार खरीद ली जाती है, एमएलए का रेट पूछा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं ना, गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। जो अपना ईमान बेच रहा हो 2-4 करोड़ के लिए, उन गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। चुनी हुई सरकार तो खरीद ली जाती है। प्रधानमंत्री जी आए, मखाना का मस्का लगाया और मक्का लेकर के चले गए। अब आप बताइए कि हंसुआ ब्याह हम खुरपी का गीत गाएंगे तो कौन सुनेगा? कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नहीं जी, एक ही धारा पर आप और उमर खालिद जेल गए थे। सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते, वजह क्या? आप बाहर आ गए, वो अंदर क्यों है? लोग सवाल कर रहे हैं। आप पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको पता नहीं है कि वो किस धारा में जेल में है। आपको पता है? भड़काऊ भाषण हुई थी जेल में आप लोगों की। नहीं, तो धारा कौन सी है? कौन से केस में वो जेल में है? आपको नहीं मालूम? हाँ, तो वो दूसरा केस है। जब चुनावी चर्चा हो, धैर्य रखिए, इम्पेशेंट मत होइए। कितना उम्र हुआ है? 30। तो धैर्य रखिए, आपसे ज़्यादा उम्र है मेरा, धैर्य रखिए। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को कभी जो है प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर झूठा दावा करे तब तो जो है सांप को बेंग की गवाही की ज़रूरत पड़ेगी, आपकी ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों को जब सच बोलते हैं और कहते हैं कि ये गांधी की कर्मभूमि है चंपारण, यहीं पे जो है सबसे पहले बुनियादी विद्यालय खुला, कस्तूरबा जी यहाँ पे 2.5 साल रहीं और आज़ादी के आंदोलन का अलख पूरे देश में जगा। तो गांधी एक बात कहते थे कि सत्य जो होता है उसको किसी गवाही की ज़रूरत तो नहीं होती है। तो पलायन का जो दंश है उसको हर कोई महसूस करता है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक हकीकत है बिहार की। और व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया होगा, बिहार से सिर्फ व्यक्ति नहीं, अब तो संस्थान भी पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए, मखाना का मस्का लगाया और मक्का लेकर के चले गए। अभी कोई रिसर्च सेंटर मखाना का खुला नहीं है, लेकिन जो मक्का अनुसंधान केंद्र था बेगूसराय में, उसका पलायन हो गया है। तो पलायन इस देश में बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि प्रश्न, पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है, और सरकार के तमाम दावों के बावजूद सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे दिए, हम जो है शिक्षा दे दिए, हमने सड़कें बना दी, हमने जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, ये सरकार का दावा है। तो सब कुछ अगर बेहतर हो गया तो लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, और वापस घर आने के लिए क्यों जो है मशक्क़त कर रहे हैं? अभी होली बीत गया, ईद आने वाला है और लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलने के चलते लोग अपने घर नहीं आ पाएंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लोग छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सही शिक्षा नहीं मिलने के चलते, बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होने के चलते, सामाजिक सुरक्षा की अनुपलब्धता के चलते ही लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। इसीलिए पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम पलायन के साथ नौकरी के मुद्दे को जोड़ करके इस यात्रा में पलायन रोको नौकरी दो यह कह रहे हैं। और हम आपको बता दें, खास करके हमारे जो प्रखंड के साथी हैं उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जिस तरीके से रोजेदार महिलाओं ने, जिस संख्या में इस यात्रा में वो शामिल हुई और लगभग 8 किलोमीटर वो पैदल चलीं गांधी चौक से, ये देख के समझ में आता है कि पलायन जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि महिलाओं के ही बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, माँओं के ही बच्चे, महिलाओं के ही पति बाहर काम करने के लिए जाते हैं। और महिलाएं ही यह सोचती हैं सबसे ज़्यादा
कि अगर अपने लिए यहीं पे रोजी रोजगार मिले तो हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे परिवार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि जिस तरीके से अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों में महिलाएं नहीं शामिल होती हैं। आपको पता है कि बिहार में आज भी जो है राजनीति ज़्यादातर पुरुषों के लिए सुरक्षित जगह है, महिलाओं की हिस्सेदारी कम रहती है। लेकिन आज हमारी रैली में पुरुषों की संख्या से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी, और ये दर्शाता है कि जब आप एक सही उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो लोगों का जन समर्थन मिलता है। ये बिहार के युवाओं की हुंकार है, इस अत्याचार को हम लोग रोक करके रहेंगे। अभी सामने आ रहा है कि अभी इलेक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा, अभी भी लोग इस यात्रा को इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं, तो क्या अगले बार में चुनाव आप अकेले लड़ेंगे अपने दम पे दिल्ली या हरियाणा के मुद्दे पे, या सभी दलों के साथ मिलेंगे, क्योंकि अन्य दलों के लोग आपकी यात्रा में नहीं हैं? जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी, जिनके मन में जैसी दुविधा उनके वैसे कयास। हमारे मन में ऐसी ना कोई दुविधा है, न हमारे मन में कोई कयास है। हमारे लिए तो एक ही लक्ष्य है, इस यात्रा के चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि कल को हर पार्टी, मैं कह रहा हूँ हर पार्टी, मेरी पार्टी भी घोषणा पत्र बनाए तो नौकरी के सवाल को प्रमुखता से जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। कल को जब मीडिया का दरबार लगे तो उस टीवी स्टूडियो के बहस में जो है इनका दर्द जो है ना उसको उकेरा जाए, उसके बारे में बात की जाए। जब चुनावी चर्चा हो, धैर्य रखिए, इम्पेशेंट मत होइए। कितना उम्र हुआ है? 30। तो धैर्य रखिए, आपसे ज़्यादा उम्र है मेरा, धैर्य रखिए। कन्हैया जी, एक ही धारा पर आप और उमर खालिद जेल गए थे, सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते, वजह क्या है? आप बाहर आ गए, वो अंदर क्यों है? लोग सवाल कर रहे हैं। आप पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको पता नहीं है कि वो किस धारा में जेल में है। आपको पता है? भड़काऊ भाषण हुई थी जेल में आप लोगों के? नहीं, तो धारा कौन सी है, कौन से केस में वो जेल में है, आपको नहीं मालूम? वाले में। हाँ, तो वो दूसरा केस है। सवाल ये है कि आप जब यहाँ आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अलग अलग समय पे अलग अलग विषय वस्तु होता है। आज का विषय वस्तु नौकरी और पलायन है, इसलिए नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक बंदियों की बात होगी, सरकार के जो दमनकारी कानून हैं जिसके तहत इस देश में बोलने वाले लोगों को जेल में बंद किया जाता है, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए कि हंसुआ ब्याह हम खुरपी का गीत गाएंगे तो कौन सुनेगा? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ही यात्रा हो रही है, इसका चुनाव पे भी असर पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन होगा उसमें क्या बेरोजगारी और पलायन जो है मुद्दा बनेगा? जात पात का जो मुद्दा रहता है और ये मुद्दा बन पाएगा आम जनता के लिए? देखिए, चुनाव जिस पैटर्न पे होता आया है, चुनाव उस पैटर्न पे होगा, ये हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कल को जब चुनाव आएगा, हम ये थोड़ी कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एनजीओ तो है नहीं, हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। हमारा गठबंधन, कोई आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है, गठबंधन होगा, चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट होगा, चुनाव प्रचार होगा, घोषणा पत्र बनेगा, लेकिन हम ज़मीन पर रहेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि लोगों का मुद्दा क्या है। और हमने कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि इस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई और इस पार्टी को ही इस देश की आज़ादी और संविधान को बचा करके रखना है। तो देश की आज़ादी और संविधान को अगर बचा करके रखना है तो जो प्रभावित वर्ग है ये उसका मंच बनेगा, सिर्फ एमपी एमएलए बने का मंच नहीं बनेगा। संघर्ष का मंच जब तक नहीं बनेगा तब तक एमपी एमएलए बना करके क्या करेंगे? रिजॉर्ट खेलने लगता है लोग चुनाव के बाद। चुनी हुई सरकार खरीद ली जाती है, एमएलए का रेट पूछा जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं ना, गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। जो अपना ईमान बेच रहा हो 2-4 करोड़ के लिए, उन गधों के व्यापार को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। चुनी हुई सरकार तो खरीद ली जाती है। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी कैसे बनी? गांधी जी ने इसको देश का पार्टी कैसे बनाया? गांधी जी भी तो सूट बूट पहने थे, लंदन में पढ़े थे, क्या ज़रूरी था उनको चंपारण के जो है इस इलाके में? आज का नेता नहीं आएगा इन इलाकों में जहां गांधी जी आज़ादी से पहले आ गए। तो कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बनी, देश के लोगों के सवालों पर लड़ करके। संघर्ष का मंच कांग्रेस पार्टी बनेगी। चुनाव भी होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे।
हमको नहीं लगता है कि कोई क्रांति बंदूक से आती है, चुनाव से आती है। हमको लगता है, इसीलिए तो जो है हम इसके सदस्य हैं। तो जब चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी संघर्ष हो रहा है। और जब हम संघर्ष में हैं तो जो हमारा मेन मुद्दा है पलायन का और नौकरी का, उसको उठा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोकल इशूज़ हैं, जब हम चल रहे हैं तो लोग आकर के बता रहे हैं। यहाँ लोगों को यह मालूम नहीं है कि मुजफ्फरपुर की अपनी कोई भाषा भी है। लोग भूल गए कि मुजफ्फरपुर की भाषा बज्जिका है। आज आपको कोई बज्जिका में बोलता हुआ लोग नहीं मिलेगा। हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारा पहचान मिटाया जा रहा है। और राजनीति में सिर्फ चुनाव, गठबंधन, सीट, मंत्री, मुख्य, अरे होने दीजिए। आबाद रहे लोकतंत्र, जिंदाबाद रहें सरकारें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर संघर्ष का मंच नहीं होगा, विपक्ष अगर अपना काम नहीं करेगी, तो लोकशाही बचेगा। देख लीजिए आज बिहार में क्या अफसरशाही की हालत है, ईमानदारी से बता दीजिए। और अगर ये कहना शुरू कीजिएगा, मैं बड़े दुख के साथ यह बात कह रहा हूँ, पत्रकारों का जीवन सुरक्षित नहीं बचेगा। माफिया, गुंडा और जो करप्ट अफसरशाही है, उसका जो गठजोड़ है, उसमें जो है ईमानदारी की रिपोर्टिंग करना आसान काम नहीं है। कौन ऐसा डिपार्टमेंट में जो बिना कमीशन का काम हो रहा है, बता दीजिए तो। एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए, एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए। और अफसरों के घर से जो है 5-5 करोड़ रुपया मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है 5 करोड़ रुपया? जनता का लूटा हुआ पैसा है ना। तो लोकशाही को अफसरशाही में बदल दिया गया है। 2-4 अफसर जो है पूरे बिहार को चला रहे हैं। ये सवाल है हमारे सामने। अगर हम बिहार के लोगों के मुद्दा को केंद्र में नहीं लाएंगे तो कल को चुनाव हो करके चला जाएगा। लेकिन जो असली साजिश है वो पता चलेगी क्या? भाजपा चाहती है कि एन केन प्रकारेण बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में। जैसे अन्य प्रदेशों के संसाधन को अदानी के हाथों में सौंपा जा रहा है, वही बिहार में करने की साजिश है। और आप अगर पत्रकार हैं तो शायद आपको ये मालूम भी हो कि यहाँ जो है बेतिया महाराज के ज़मीन के साथ क्या खेला होने वाला है फूड पार्क के नाम पे। पता लगाइए, रिपोर्ट कीजिए। हम तो आपसे भी आह्वान करते हैं कि आपका भी मंच है। अरे कैमरा माइक रख दीजिएगा, आकर के हमारे साथ चलने लगेगा तो ये आपका भी मंच है। और कैमरा माइक पकड़े हुए हैं तब भी आपका मंच है। निवेदन यही है कि बिहार का युवा बहुत परेशान है। आप रोते बिलखते नौजवानों से जाकर के बात कीजिए। मैं बार बार उनको कहता हूं कि अपने मुंह पे जो है ना, आप मरने की बात मत कीजिए। मरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। मरने की हालत ये है, ये नोट कर लीजिएगा आंकड़ा, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। घड़ी का काटा जब 1 घंटा बजाएगा, 2 जवान इस देश में आत्महत्या कर चुके होंगे। इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जी रहे हैं। और एक पूंजीपति अपने एक बेटा का ब्याह करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया। पर्सनल चिड़ियाघर बनाया। आपका पर्सनल तौलिया नहीं होगा, आपका पर्सनल कंघी नहीं होगा घर में। उसके पास पर्सनल चिड़ियाघर है जिसमें प्रधानमंत्री जाकर के मदारी का खेला कर रहे थे कैमरा लेकर के। ये सवाल है, इस सवाल को लेकर के हम लोगों को चलना है। क्योंकि ये देश जितना हेलीकॉप्टर वालों का है ना, उतना ही साइकिल वालों का है। यही सवाल लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और हम इस मिट्टी पे पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे। जो जन्मभूमि है वही कर्मभूमि बने, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि आप हमारी यात्रा को जो समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन देते रहिए। और यह सवाल हम सब का सवाल है, हम सब मिल करके इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत